प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 मार्च सोमवार। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 1 से 2, 11 से 18 तक। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम न तो अपने पड़ोसी का शोषण करो और न उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम न तो बहरे का तिरस्कार करो और न अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम न तो दरिद्र का पक्ष लो और न धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम न तो अपने लोगों की बदनामी करो और न अपने पड़ोसी को प्राण दंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम अपने पाप के भागी बनोगे। तुम न तो बदला लोगे और न अपने देश भाइयों से मन मुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से 46 तक। ईसा ने कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो अपनी महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहां ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहां ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए?
राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तभी अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहां नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की। तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम 40 काल में हैं और ये हम सबके लिए कृपा का समय है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस 40 काल में बहुत सारे विश्वासी त्याग, तपस्या, प्रार्थना इत्यादि में कुछ ज्यादा ही समय बिताते हैं और मेरा विश्वास है कि उनको इन सारी बातों का परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। इन दिनों प्रभु विशेष पाठों के द्वारा हमें कुछ बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। आज के दोनों पाठों में ऐसे संदेश, ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं जो हमारी धारणाओं और विचारों को झकझोर देती है। आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से ये कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। बाइबल में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 के 44 में प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। नए विधान में भी पेतरुस हमें याद दिलाते हैं। पहला पेतरुस अध्याय 1 में वाक्य 15-16 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं। प्रभु यीशु स्वयं पवित्रता के बारे में कहते हैं। हम जिस ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वो ईश्वर एक पवित्र ईश्वर है। इस्यास नबी अध्याय 6 में पढ़ते हैं, इस्यास को मंदिर में आवाज सुनाई दी, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल का परमेश्वर। हमारा ईश्वर पवित्र है और इसीलिए हम लोग पवित्र बनने के लिए बुलाए गए हैं। सवाल खड़ा होता है, पवित्रता की परिभाषा क्या है? अक्सर हम लोग सोचते थे पवित्रता का मतलब है गंदगी से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना, अश्लीलता से दूर रहना, गंदी बातें नहीं बोलना, गंदी सोच नहीं रखना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज प्रभु हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा पवित्रता की एक नई परिभाषा देते हैं। प्रभु कहते हैं, चोरी मत करो, चोरी मत करो, यानी चोरी करना अपवित्रता है। झूठ मत बोलो, यानी झूठ बोलना अपवित्रता है। अपने पड़ोसी को धोखा मत दो, धोखा देना अपवित्रता है। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। प्रभु के नाम पर शपथ खाना यह अपवित्रता है। मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र वचन कहता है, तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण करो और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय
दूसरों का शोषण करना, दूसरों के साथ अन्याय करना, यह पवित्र वचन कहता है कि अपवित्रता है। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। अपने नौकर, अपनी नौकरानी, अपने मजदूर, उसकी मजदूरी एक दिन अपने पास रखना, उसे समय पर ना देना, यह अपवित्रता है। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। निस्सहाय लोगों की मदद ना करना, उनको धोखा देना, यह अपवित्रता है। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। पक्षपात करना अपवित्रता है। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राणदंड दिलाओ। चुगली करना, दूसरों की बुराई बोलना, दूसरों पर दोष लगाना, यह अपवित्रता है। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी अपना कोई अपराध करे तो उसे डांटो। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर बनाए रखना, वैमनस्य बनाए रखना, दुश्मनी बनाए रखना, यह अपवित्रता है। तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मन मुटाव कर रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यानी बदला लेना अपवित्रता है। प्रभु ने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे सामने ये रखा है कि पवित्रता से प्रभु क्या समझते हैं, पवित्रता का तात्पर्य क्या है। यहां प्रेम की बातें बताई गई हैं। प्रेम के विरुद्ध जो कुछ है वो अपवित्रता है। अक्सर हम सोचते हैं कि पवित्रता, शुद्धता के विरुद्ध जो कुछ है वो अपवित्रता है, लेकिन प्रभु आज के पवित्र वचनों के द्वारा हमें समझाते हैं कि प्रेम के विरुद्ध हम जो कुछ करते हैं वो अपवित्रता है। विश्वास के विरुद्ध हम जो कुछ करते हैं वो अपवित्रता है। शुद्धता के विरुद्ध हम जो कुछ करते हैं वो अपवित्रता है। हमें प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हम तेरी तरफ पवित्र बने, तेरी तरफ प्रेम से भर जाएं। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता की तरह तुम भी पूर्ण बनो। निष्पक्ष आंखों से सबको देखो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता भले और बुरे दोनों पर वृष्टि भेजता है और सूरज को उगाता है। यह पिता की पूर्णता है। ईश्वर की पूर्णता प्रेम में प्रकट होती है। हमारे अंदर भी प्रभु की पवित्रता है तो वो प्रेम में प्रकट होगी। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु से अंतिम न्याय के बारे में, न्याय के दिन के बारे में एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुना। हमें कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 10 में पढ़ने को मिलता है, हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वो भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। आज के दृष्टांत में अंतिम न्याय के बारे में, न्याय के दिन के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया कि न्याय किस बात के आधार पर होगा। वचन में आपने सुना प्रभु यीशु कहते हैं, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वो अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा।
वो भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और मुझसे मिलने आए। राजा कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। ये कृपा पात्र कौन है जिसके लिए स्वर्ग का राज तैयार किया गया है प्रारंभ से ही? ये ईश्वर के कृपा पात्र कौन है? जो भूखों को खिलाता है, जो नंगों को पहनाता है, जो प्यासों को पिलाता है, जो बेघर को अपने यहां शरण देता है, जो रोगी और बंदियों से मिलने जाता है और दिलासा देता है, उनको पिता के कृपा पात्र कहा गया है। तब धर्मी पूछेंगे कि प्रभु, हमने आपको भूखा देखा, नंगा देखा, प्यासा देखा और आपकी सेवा की। तो प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इन नन्हों में से किसी एक के लिए भी तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। यानी प्रभु कहते हैं, मैं प्यासों में हूं, मैं भूखों में हूं, मैं नंगों में हूं, मैं बीमार लोगों में हूं, मैं परदेशी में हूं, मैं बेघर लोगों में हूं। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु शरीर में इस संसार में उतर आए। आज प्रभु यीशु अलग अलग रूपों में हमारे पास आते हैं। कभी प्यासा बनकर आते हैं, कभी भूखा बनकर आते हैं, कभी नंगा बनकर आते हैं, रोगी बनकर आते हैं, मानसिक रोगी बनकर आते हैं, परदेशी बनकर आते हैं। प्रभु यीशु ने धर्मियों से कहा, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। अंग्रेजी में आरएसवी बाइबल में इसका अनुवाद बहुत सुंदर है। वहां पर बताया गया है कि मेरे परिवार के किसी एक सदस्य के लिए तुमने जो कुछ किया, यानी भूखे, प्यासे, नंगे, दरिद्र, पीड़ित, दुखी, प्रभु कहते हैं कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मत्ती अध्याय 25 वाक्य 40। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। और ठीक इसके विपरीत प्रभु कहते हैं कि राजा उन लोगों से कहेगा जो उनके बाएं खड़े हैं कि शापितों, तुम नरक में चले जाओ, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया नहीं, मैं बीमार था मुझसे मिलने नहीं आए। जो अधर्मी हैं, जो दूसरों की सेवा नहीं करते हैं, उनको प्रभु अपने शब्दों में कहते हैं श्रापितों। जिनको दिया गया है, धन दिया गया है, स्वास्थ्य दिया गया है, अवसर दिया गया है, अधिकार दिया गया है, इसके बावजूद जो दूसरों की सेवा नहीं करते उनको प्रभु यीशु शापितों कहते हैं। प्रभु हमारे हृदयों को आज झकझोर रहे हैं। हम अक्सर सोचा करते हैं कि वे लोग जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं स्वर्ग चले जाएंगे, जो ज्यादा वचन सुनाते, वचन पढ़ते हैं, रिट्रीट चलाते हैं, साधना करते हैं, कराते हैं, वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। लेकिन आज के पाठ के द्वारा प्रभु यीशु हमें बताते हैं अंतिम न्याय प्रेम के आधार पर होगा, सेवा के आधार पर होगा, कि तुमने इस संसार में रहते हुए कितना मुझे उन लोगों में देखा
जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, और उनकी सेवा की। उन सब में यीशु है। उन सब के द्वारा यीशु हमारे पास आते हैं। हमें उनमें यीशु को देखना है और यीशु की सेवा करनी है। कभी कभी मैं कुछ लोगों से कहा करता हूं, उनके परिवार में कुछ ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो बहुत ही बीमार हैं, जो अपंग हैं। मैं उनसे कहता हूं, ये प्रभु की उपस्थिति है आपके परिवार में। इस बच्चे की सेवा के द्वारा आप प्रभु की सेवा करेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे, समय आने पर उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में प्रभु हम सबको आमंत्रित करते हैं प्रभु के विशाल हृदय को देखने, समझने और अपने हृदयों को उनके हृदय की तरफ बनाने के लिए। हमारे भी हृदय विशाल बन जाए, हम भी दूसरों के दुख दर्द को पहचान सके, उनकी सेवा कर सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, इस 40 काल के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे इन आंदोलनकारी शब्दों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे विचारों और धारणाओं से कुछ अलग है। तू हमें अलग शिक्षा देना चाहते हैं। क्रूस पर अपने आप को बलि चाहने वाले यीशु, तू हमें भी प्रेम करना सिखाते हैं। धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं इस 40 काल में हम तेरे वचन के मर्म को समझ सके और उसके अनुसार जीवन जी सके। हे प्रभु, इस वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। हाड़ी 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 हाड़ी, पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।